एयरपोर्ट पर एक रात गोवा जाने वाली फ्लाइट क्यों कैंसिल हो गई? मुंबई से गोवा की रात 10 बजे की फ्लाइट बुक करवाते हुए ही मुझे अंदाजा तो हो ही गया था कि आज तो सोने की छुट्टी। पर दिन भर ऑफिस की जरूरी मीटिंग्स थी तो इससे पहले की फ्लाइट बुक करवाने में भी समझदारी नहीं थी। अब फ्लाइट 1 घंटे लेट होने की जैसे ही घोषणा हुई, दिमाग घूम गया। अभी तक तो फोन में टाइम पास कर लिया था, अब क्या करूं? सामने की चेयर्स पर बैठे लोगों पर नजर डाली। एक जोड़ा सुंदर आंखें मुझे निहार रही थीं। सीरियसली, ये सलोनी सी सूरत मुझे देख रही है और मैं फोन में चिपका हूँ। मैंने फौरन अपनी टी शर्ट और जीन्स पर उड़ती सी नजर डाली। हाँ, मम्मी कहती हैं कि मैं इस ब्लू टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ। मैंने उसके आसपास की 2 और आंटी टाइप महिलाओं पर नजर डाली। हाँ, ये इसके साथी हैं। लड़की ने अब मेरी तरफ देखना बंद कर दिया था, समझ गई थी कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है। इतने में वो लड़की यूं ही उठकर थोड़ा इधर-उधर टहलने लगी, तो मैंने उसे भरपूर नजरों से देखा। उसने घुटनों तक की एक ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले, लंबे थे, स्टाइलिश से शूज थे। अच्छी लग रही थी वह। इतने में उसकी साथी महिला ने कहा, कहाँ जा रही है, शन्नो? उसके नाम से मुझे निराशा हुई। शन्नो, सीरियसली? इस लड़की का नाम शन्नो क्यों है? जरूर नाम बिगाड़ा जा रहा है। मुझे गाना याद आ गया, मेले में लड़की, लड़की अकेली, शन्नो, नाम उसका। शन्नो तो तब का नाम है, अब क्यों? मैंने देखा, उसने नोट किया कि मैंने उसका नाम ध्यान से सुना है। उसने पक्का जानबूझकर जोर से कहा, मम्मी, मौसी को समझा दो कि मेरा नाम शनाया है, ये शन्नो बन्नो ना कहा करें। मैं मुस्कुरा दिया। उसने देखा। हाँ, अब ठीक है, शनाया। लगा कि इसका नाम शनाया ही होना चाहिए। मतलब क्या है इसके नाम का? चलो, खाली ही तो बैठा हूँ, शनाया नाम का मतलब गूगल करता हूँ। मैंने गूगल पर शनाया टाइप किया। प्रख्यात, प्रतिष्ठित, पहले सूरज की किरण। सही है। मुझे अचानक लगा कि यह मैं कितना फालतू काम कर रहा हूँ। न अता पता, न कोई मतलब। एक अनजान लड़की के नाम का मतलब गूगल कर रहा हूँ। मैं भी उठकर इधर-उधर टहलने लगा, जब दोबारा ये घोषणा हुई कि फ्लाइट फिर 1 घंटे लेट है। इस फ्लाइट के यात्रियों की गुस्से से भरी आवाजें आनी शुरू हो गईं। गेट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब बहुत शोरगुल था। छोटे बच्चों वाली महिलाएं, बुजुर्ग तो परेशान हो ही चुके थे। मेरे जैसे अकेले लोग क्या करते? कभी बैठते, कभी जाकर काउंटर पर पूछते कि हुआ क्या है। पता चला कि फ्लाइट में कुछ रिपेयरिंग हो रही है, बस ठीक होने ही वाली है। मैं बोरीवली में रहता हूँ, अंधेरी में ऑफिस है। मैं तो अपना बैग सुबह ही ऑफिस ले आया था, बस एयरपोर्ट आने से पहले दिन के कपड़े वहीं अपने ऑफिस की ड्रॉयर में छोड़ आया हूँ और ये कपड़े बदल कर आया हूँ। फ्लाइट में मुझे इन्हीं कपड़ों में आराम मिलता है। शनाया मुझे बीच बीच में देख लेती है। उसकी मम्मी और मौसी बातें कर रही हैं। मैं जानबूझकर उनके पीछे खड़ा हो गया, जिससे इनकी बातें सुनूं, शनाया के बारे में और जान सकूं। मैंने देखा कि जब शनाया ने मुझे उन दोनों के पीछे खड़ा देखा, वह झेंपी क्योंकि वह तो अपने मम्मी और मौसी के सारे गुण जानती होगी ना। उसकी मम्मी कह रही हैं, अच्छा हुआ मुंबई डॉली की बेटी की शादी में आ गए, नहीं तो दिल्ली से मुंबई कोई ऐसे तो आने न देता। शनाया के पापा तो अपने ऑफिस के काम से सारे इंडिया में घूमते रहते हैं, मैं ही घर में बैठी रहती हूँ। रही है, मन अब उतना नहीं उब रहा। इतने में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट चली गई है। सब काउंटर पर जैसे चढ़ गए। वहां की महिला कर्मचारियों को भीड़ का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। वे समझा रही थी कि फ्लाइट फुल हो गई थी तो चली गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। सॉरी बोलकर वे सब इधर-उधर होने की कोशिश करती रहीं। पर लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, वीडियो बनने लगे। कोई रतन टाटा को टैग करके ट्वीट करने की धमकी देने लगा, कोई कहने लगा कि भूखे बैठे हैं, हमें खाना खिलाओ। मैं सब सुन रहा था। बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। सारी परेशानी एक तरफ, मुझे कुछ और सूझा। सब वीडियो बना ही रहे थे, लगे हाथ। मैंने भी एक कोने में उदास, परेशान, थकी सी शनाया का कुछ सेकंड्स का वीडियो बना लिया, अपने पास रखने के लिए।
शनाया अपनी मम्मी और मौसी को एक जगह छोड़ लोगों के पास जाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अब क्या किया जा सकता है। वहां के कर्मचारी लोगों को दूसरी फ्लाइट बुक करने की सलाह देकर चलते बने थे। इस शांति को भंग किया शनाया की मम्मी और उसकी मौसी ने। शनाया अंदर आई, मुझसे कुछ ही दूर रखे सोफे पर उसने अपना शोल्डर बैग रखा, फिर मुझे देखकर बड़ी प्यारी स्माइल दी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों को जो खाना हो खा कर आ जाओ। फिर मैं थोड़ी देर में एक कप कॉफ़ी ले लूँगी, बस। उसकी मम्मी ने मुझे देखा, बेटा आप भी यहाँ आ गए। जी आंटी, चल शन्नो, सामान ये देख लेंगे। है ना बेटा, जरा देख लेना, आज तो एयरपोर्ट वालों ने भूखे मार दिया। पर उनकी शन्नो को कुछ खाने पीने से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट था। बोली, नहीं आप दोनों जाओ, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है। वे दोनों ये कहती हुई मिनमिन करती चली गई कि इस लड़की को कुछ कहना बेकार है, हमेशा अपने मन की करती है। कुछ खाना नहीं, सूखती जा रही है। रात के 3 बजे उनकी इन बातों से बाकी सोए हुए लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। शनाया कुछ शर्मिंदा सी हुई, तो मैंने बहुत धीरे से कहा, कोई बात नहीं, ये तो हर घर वाले कहते हैं। वह हंस पड़ी। मैंने पूछा, गोवा कितने दिन हो? 3 दिन। अब वहाँ बेंगलुरु से आए 3 दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वे आज दिन में पहुँच गए हैं, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। दिल्ली रहती हो न? आपको कैसे पता? मैंने उसकी मम्मी और मौसी की तरफ इशारा किया। वह हंस पड़ी, फिर मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया, जिसे उसने फौरन लपक लिया। पढ़ा, मलय शर्मा। ओह वाह, सीए हो? लगते तो नहीं। मतलब, सुना है थोड़ी बोरिंग होते हैं, उसने मुझे छेड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, बात करना चाहोगी? करनी है? हाँ, करूँगी। हम बहुत धीरे बात कर रहे थे। इतने में उसकी मम्मी और मौसी आ गईं। शनाया ने मेरा कार्ड अपने बैग में रख लिया था। मैं आंखें बंद कर लेट गया। वे तीनों भी शायद सोने की कोशिश करने लगीं। मैंने आंखें जरूर बंद की थीं, पर एक चेहरा जो अब खास हो गया था, मेरी बंद आंखों के आगे डटा रहा। मैंने आंखें खोलकर गर्दन घुमाई तो वह मुझे ही देख रही थी। एकदम से उसने गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी मम्मी और मौसी के खर्राटों में कोई कंपटीशन चल रहा था। मुझे अब नींद आ रही थी। मैं इतना जान चुका था कि अब से कुछ ही घंटों में भले ही एयरपोर्ट से हम चले जाएंगे, पर यह रात कोई आम रात नहीं है। इस रात में इस एयरपोर्ट पर जो सफ़र शुरू हुआ है, उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। इस सफ़र का अंत यकीनन शानदार होगा। गोवा पहुंचने पर शनाया मुझे कब फ़ोन करेगी, देखना था। इंतजार रहेगा मुझे।